नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, सेट नंबर 66 का पहला क्वेश्चन कहता है नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है आपको 2014 से प्रभावी होकर 2014 से प्रभावी हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों में के मध्य हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है ये किन दो कालों के मध्य में हुआ है। तो ये हुआ है आपको कार्बोनिफेरस और जुरेसिक काल के बीच में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसका सही क्रम अवरोही क्रम में जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। तथा ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हीरे के खान के लिए। किसके? हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है विंध्यसेल, क्या है? विंध्यसेल समूह की चट्टान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, विंध्यसेल समूह की चट्टान। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह सत्य है? गलत दिया गया है। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो गलत जो है ये आपको कहता है कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, यह गलत है। जबकि कोरियोलिस जो है ये आपको पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, यहाँ कहता है नहीं करता, तो ये आपको गलत दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत है। आगे कहता है चित्रकूट, क्या है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात जो है आपको इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर स्थित है। सी नंबर से इंद्रावती नदी पर। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम शिखर अन्नाई मुदी का ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है आपको 2696 मीटर। कितना? 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ है? तो यह आपको 2013 में, कब? 2013 में लागू हुआ है। सी नंबर से आंसर होगा 2013 में। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा जो है ये वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। सी नंबर से आंसर होगा आर्थिक कार्य विभाग। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी विकास जो है यह सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सी नंबर से होगा विश्व आर्थिक मंच। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है, यदि केंद्रीय बैंक के द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो इसका असर जो होता है मुद्रा प्रसार में कमी आता है। क्या? इस मुद्रा प्रसार जो है इसमें कमी आती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे अस्थायी रूप आपको ग्रेफाइट है। क्या? ग्रेफाइट है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी है? बोरेक्स जो है इसका जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? तो इसके जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय, क्या? क्षारीय होती है। बी नंबर से होगा क्षारीय। निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? समूह 14 के तत्व जो है इसके लिए कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यह है आपको, ये जो है +2+4 ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
वाष्पन की प्रक्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? ध्यान रखिएगा, निर्भर नहीं करती है। तो ये आपको आयतन पर निर्भर नहीं करती है वाष्पन की प्रक्रिया। सी नंबर सेंस होगा, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आगे कहता है जयप्रकाश की विवरण किसी कोलबॉय क्या कोलाइड प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो डिंटल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसमें प्रकाश की परिघटना जो होती है यह प्रकाश परिकिरणन की घटना होती है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो इसके भार में इसका भार जो है बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान समान रहेगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा होती है? कहता है सौर ऊर्जा जो है इसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो यह होता है आपको प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा तरंग है जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? तो ये आपको ध्वनि है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। बाकी प्रकाश, परावैंगनी और ऊष्मा ये सभी गमन कर सकती है। आगे है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता जो होती है आपको ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बी नंबर सेंस होगा ऋणात्मक। अगर मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन की प्रक्रिया होती है? कहता मानव शरीर का निम्नलिखित में से वो कौन सा भाग है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया आपको अंडवाहिनी में, किसमें? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। कांच के लिए कहता कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा जो होता है ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ए नंबर सेंस का प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे कहता निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? कहता निम्नलिखित कहता ये निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? जो नहीं है वो है आपको कवक एक कोशिकीय नहीं है। आगे कहता भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है इलियम में, कहाँ? इलियम में होता है। ए नंबर से का इलियम। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग नहीं है? कहता निम्नलिखित में जलजनित रोग नहीं है, तो ये नहीं है आपको चेचक जलजनित रोग नहीं है। बाकी आपको हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये तीनों जलजनित रोग है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो जलजनित रोग नहीं है। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो ये वंचित किया जा सकता है लगातार 7 वर्षों तक। अगर वो भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। बी नंबर से होगा 7 वर्षों तक। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ था? तो विधानसभा का गठन जो हुआ था ये हुआ था अनुच्छेद 170 के अनुसार। सी नंबर से होगा अनुच्छेद 170। चलिए आगे है तथा राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपको 238 हो सकती है। कितना? 238 हो सकती है। बी नंबर से होगा 238। अधिक कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? तो उसे जो है 14 दिन के भीतर खाली करना होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी शामिल होते हैं। तो उपयुक्त में सभी शामिल होते हैं। तो डी नंबर ये आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको 1 2 3 4 यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको 5 नंबर शामिल नहीं होता है। चलिए आगे है कहता राष्ट्रपति महाभियोग संसद की एक डैश प्रक्रिया है।
तो यह जो आपको एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। तो ये आपको राष्ट्रपति होते। कौन? राष्ट्रपति। सी नंबर से राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको प्रेरित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन यह कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उल्लेख था। क्या है? केंद्र में अखिल भारतीय संघ का जो है उल्लेख था, तो इसका ये सही है, यह कथन सही है। प्रांतीय स्वशासन का उल्लेख भी था, तो यह भी सही है। भारत की स्वतंत्रता का उल्लेख था, यह गलत है। तो यहाँ आपको 1 और 2 दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यह कब समाप्त हुआ था? तो 1813 में। कब? 1813 में इसका एकाधिकार समाप्त हो गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। तो यह सुझाव जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा माउंटबेटन को यह सुझाव दिया गया था कि वो आप जिन्ना को कहे कि अपना सरकार बनाए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था। आगे कहता है बटलर कमेटी जो कि 1927 में आया था, का उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपको कि भारत सरकार एवं देशित राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कि 1927 में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम महासचिव थे। कहता है कि 1927 में गठित स्वराज पार्टी जो है इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव आपको मोतीलाल नेहरू थे। कौन? मोतीलाल नेहरू प्रथम महासचिव थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद जो है यहाँ राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखिएगा। इसी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फिर वहाँ जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए डी सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे था बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जिसमें बंगाल विभाजन किया जा रहा था उसमें वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था ये आपको लॉर्ड कर्जन था। कौन? लॉर्ड कर्जन था। और 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र जो है यह आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। सी नंबर से मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे है। आगे कहता संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ये हराया गया था मेजर बारो। किसे? मेजर बारो को हराया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से जिस धातु की प्राप्ति नहीं है वह लोहा है। क्या? लोहा। इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी तांबा, चांदी और कांसा इन तीनों की प्राप्ति हुई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। राग गोविंद की रचना किसने की? राग गोविंद जो है इसकी रचना मीराबाई के द्वारा किया गया था। किसका? मीराबाई के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया? कहता वो कौन से मुगल बादशाह है जिन्होंने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? तो ये चलवाया था आपको बाबर ने। किसने? बाबर ने। ए नंबर से इसका बाबर। विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। कौन सा युद्ध पहले हुआ उसे घटित समय के हिसाब से इसे सुसज्जित करना है। तो पहले आपको खानवा का युद्ध हो जाएगा 1 नंबर पर, फिर घाघरा का युद्ध हो जाएगा 2 नंबर पर, और फिर चौसा का युद्ध हो जाएगा 3 नंबर पर, और समूहगढ़ की युद्ध 4 नंबर पर हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है किस धातु के लिए किया गया था? ये सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। बी नंबर से जो सोना के लिए। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? खान की उपाधि जो जहांगीर के द्वारा दिया गया था यह हॉकिंस को दिया गया था। किसे? हॉकिंस को दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
डनहिल का है। डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डनहिल खेल जो है कप जो है ये आपको गोल्फ से, किससे? गोल्फ से डनहिल कप संबंधित है। सी नंबर सेंस होगा गोल्फ से। तो जो भी वस्तुनिष्ठ एस्थेटिक्स क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे बेनिफिट मिला होगा। तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब चलिए हम लोग हर दिन की भांति जो है आज भी हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य लेकर आए हैं जिसे देखेंगे। आइए आज का स्मरणीय तथ्य कहता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। कहता है वो कौन सी समिति है जिसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सिफारिश पर जोड़ा गया था। आगे कहता है वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ध्यान रखिएगा 11 है, ये टोटल संख्या पूछा जाता है। तथा भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। किसमें? अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है इसमें संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेश के विभाजन सभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? ये दिल्ली और पुडुचेरी को, किसे? दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण होता है ये राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल या फिर पद अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे कहता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो है उसे जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। कितना? 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत स्वरूप। कितना? 15,000। आगे कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित पात्रता का उल्लेख किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने हेतु अर्हता का उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद 58 में। किसमें? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या फिर प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख जो है ये आपको अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में संसद और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बुलाने का अधिकार जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति या फिर रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है और ये उल्लेख जो है अनुच्छेद 111 में किया गया है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 127 के तहत। अनुच्छेद 127 के तहत यह अधिकार दिया जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तथा भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्र घोषित करने का, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोस्तों जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले जितने भी अब वीडियो हो चुका है नहीं देख पाए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि आपकी जीके की तैयारी अच्छी हो सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।